कोतवाल डेंटोफेशियल कॉस्मेटिक सेंटर आज पोल्यूशन के चलते गंजेपन से मायूस चेहरे की खूबसूरती और कई तरह के दांतों की समस्याओं को लेकर हजारों रुपए खर्च करके भी सही इलाज हासिल नहीं होने वाले ना उम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण कोतवाल डेंटल कॉस्मेटिक सेंटर। आप एक बार यहाँ विजिट करके माहिर स्पेशलिस्ट और तजुर्बाकार नेशनल अवार्डी डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर SM काजी, डॉक्टर हिना इम्तियाज से अपने डेंटल, स्किन और हेयर से जुड़े प्रॉब्लम्स को दूर करके जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। इनका पता रोशन कॉम्प्लेक्स अपोजिट BSNL ऑफिस, MG रोड, बीजापुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। मैं अपनी जानिब से और जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से आप तमाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से आलम इंसानियत से करोना वायरस का ख़ात्मा फ़रमाए और जितने मरीज़ इस मर्ज़ से मुतासिर हैं सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से 12 रोज़ा मजालिस की गुजारिश की गई है। जितनी शाखें पूरे सूबा कर्नाटका में जमात अहले सुन्नत की इस वक्त काम कर रही हैं, हर शाख के ज़िम्मेदारान 12 रोज़ा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजालिस का अहतमाम करेंगे। ख़वातीन इस्लाम अपने अपने घरों में महफ़िल मिलाद का अहतमाम करेंगे। खुसूसियत के साथ मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत की खुशी में अपने अपने घरों को, दुकान हो तो दुकान, मस्जिद हो तो मस्जिद, मदरसा, खानक़ाह, चौराहा, अपने मोहल्लों को रोशनी करें, लाइटिंग करें, चरागां करें और ख़ूब एहतमाम के साथ मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मबनी झंडे भी लहराएं। ख़ुसूसी तौर पर आप हज़रात अगर मुमकिन हो तो अपने अपने मोहल्लों में लंगर ईद मिलादुन्नबी का अहतमाम करें। ओल्ड एज होम हो तो वहाँ जाकर खाना वगैरह पेश करें। सरकारी यानी हुकूमती अस्पतालों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में परमिशन लेकर मरीज़ों को ईद मिलादुन्नबी की खुशी में फल वगैरह पेश करें। और खुसूसियत के साथ ये पैगाम जहाँ तक पहुँचे, तमाम ज़िम्मेदारान अफसरान की खिदमत में, बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो और जिस एडवोकेट्स हों और डॉक्टर्स हों, सबको किताब हो तो वो किताब एक मिठाई के साथ, यानी एक मिठाई हदियतन तोहफ़तन पेश करें ताकि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक पढ़ें, हुज़ूर की सीरत का मुताला करें। मुमकिन है कि मुताले से बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी में एक पौधा यानी दरख्त ज़रूर लगाएं ताकि हम माहौलियात में तब्दीली ला सकें। और इसके अलावा जहाँ तक हो सके हर मुमकिन कोशिश करें कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अज़ीमुश्शान पैगाम पूरे आलम इंसानियत को पहुँचे। और हम दुआ करते हैं खुसूसियत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से नफ़रतों के माहौल को ख़त्म फरमाएगा, इसका ख़ात्मा होगा और वतन अज़ीज़ में प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत का माहौल बनेगा और इस देश में रहने बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा से रहेंगे। हम अल्लाह ताला की बारगाह में खुसूसियत के साथ दुआ करते हैं। चूँकि कोरोना वायरस के सबब जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त नहीं है, इसलिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजालिस, महाफ़िल सोशल डिस्टेंस के साथ सैनिटाइज़र और मास्क इस्तेमाल करते हुए उसका इनेकाद करें। और 12 रबीउल अव्वल को ख़ास तौर पर
محافل عید میلاد النبی کے حوالے سے خصوصی محفل کا اہتمام کریں، اور جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ بیجاپور کی جانب سے 11 ربیع الاول کو یعنی 29 اکتوبر کو جمعرات کے دن نماز ظہر کے ساتھ جے بی گارڈن میں عظیم الشان پیمانے پر میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا اہتمام ہوگا، اور یہ کانفرنس نماز ظہر سے لے کر مغرب تک چلے گی، اور سب کے لیے لنگر میلاد النبی کا اہتمام ہوگا، علماء اکرام کے بیانات ہوں گے، اور نعت خواں حضرات حضور کی بارگاہ میں نعتوں کا حسین اور خوبصورت گلدستہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سو میں آپ تمام سے تمام مجالس میں شرکت کی، اور ساتھ ساتھ پرخلوص انداز میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی، اور 11 ربیع الاول 29 اکتوبر کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں مجھے، آپ کو، پورے عالم اسلام کو، پورے عالم انسانیت کو عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیبہ الکریم۔ 12 ربیع الاول کو جلوس مبارک نہیں ہوگا۔ حکومت کی جانب سے چونکہ کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے اب تک یہی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرمیشن باضابطہ طور پر نہیں دی جائے گی۔ سو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ قانون کے دائرے میں رہیں، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عید میلاد سیلیبریٹ کریں، عید میلاد منائیں، اور ہم سب مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کا ایک حسین اور خوبصورت گلدستہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ 12 ربیع الاول تک جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ 12 ربیع الاول کے 12 مجالس یعنی شہر بیجاپور کے مختلف مساجد میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آج یہ پہلی مجلس ہے استقبال ربیع الاول کے حوالے سے ہم لوگ منا رہے ہیں، اور مختلف مساجد میں کل سے مسلسل 12 دنوں تک مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوگا۔ میں تمام سے تمام مجالس میں شرکت کی پرخلوص گزارش کرتا ہوں۔